अब मैं मुकुल रोहतगी जी के पास जाऊंगी, पूर्व अटॉर्नी जनरल। मुकुल जी, आप कैसे देखते हैं हिंडनबर्ग का डिसबैंड होना? उनकी दो रिपोर्ट आई थी, पहली रिपोर्ट पर सियासत हुई, दूसरी रिपोर्ट पर सियासत हुई, निवेशकों का नुकसान भी हुआ था। देखिए, ऐसा है कि ये हिंडनबर्ग जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये बड़ी डूबियस और रोग काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका कोई प्रॉपर बेसिस नहीं है। अपने आप को रिसर्च बॉडी बताती है। अरे भाई, अगर रिसर्च बॉडी है हम्म। तो अपने आप को शॉर्ट सेलर क्यों बताती है? रिसर्च अलग कहानी है, शॉर्ट सेलिंग मार्केट में करना और उसमें मुनाफा बनाना, मार्केट में धमाका क्रिएट करके, एक बिल्कुल अलग चीज है। तो ये इसका नकाब है, रिसर्च इसका नकाब है। ये ऑर्गेनाइजेशन का काम डिस्टेबलाइज करना है। इसने कई अटेम्प्ट करे मार्केट इंडिया में, हिंदुस्तान में शेयर मार्केट को डिस्टेबलाइज करना। इसने इंडस्ट्रियल हाउसेस को टारगेट किया, उसकी वजह से मार्केट में अफरा तफरी हुई, शेयर की कीमत गिरी, इन्वेस्टर्स, निवेशक जो है उनको बहुत नुकसान हुआ, और इसने फायदा उठाया। और इसके दोस्त यार जो इसके एसोसिएट्स हैं हिंदुस्तान में या बाहर, उन्होंने फायदा उठाया। ये पर्पस था हिंडनबर्ग का। और अब ये कहना कि मेरे आइडिया खत्म हो गए हैं, मैं इसलिए इसको बंद कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से ये भी एक बोगस कहानी है। पता नहीं किस नाम से, किस शक्ल से, किस टाइम पे एक नया ऑर्गेनाइजेशन फिर खड़ा हो सकता है। तो इस पे आप ज्यादा तवज्जो ना दें कि ये खत्म हो गई है या नहीं खत्म हुई है। मुझे लगता है कि ट्रम्प साहब के आने से पहले ये भागना चाहते हैं कि हो सकता है इंडिया की कंप्लेंट पे अमेरिका इनके खिलाफ कुछ एक्शन ले। इसलिए उन्होंने सोचा आज दुकान बंद कर ली जाए, सो दैट हमारे पीछे कोई नहीं आ सकेगा। लेकिन ये गलत फहमी है। अगर अमेरिका में इन्वेस्टिगेशन होगी तो जो इसके पीछे थे या जो इसके मालिक हैं, जिनका ये बयान आ रहा है कि हमने रिसर्च वगैरह चालू करी है, बंद कर दी है, उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है और होना भी चाहिए। क्योंकि ये बिल्कुल अनवांटेड इंट्रूजन और हमारी मार्केट्स में दखलंदाजी करने की है। क्या मालूम इनके पीछे कौन है? जी। मुकुल हिंदुस्तान रोहतगी के जी। खिलाफ जो लोग हैं, हिंदुस्तान की इकोनॉमी के खिलाफ है, हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, ये कोई गुट है जो इसके पीछे है। इसलिए हमें सतर्क रहना होगा और इस टाइप के अटैक्स मार्केट पे बिल्कुल हमें अगर डिफेंड करने अगर होंगे। ये रिसर्च एजेंसी अब डिसबैंड हो रही है, तो क्या हिंदुस्तान की सरकार या जांच एजेंसियां कोई एक्शन ले सकते हैं हिंडनबर्ग के खिलाफ? देखिए, होने को हो सकता है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हिंडनबर्ग यहाँ मौजूद नहीं है। ना हिंडनबर्ग के जो मालिक हैं, एसोसिएट्स हैं, काम करने वाले, वो हिंदुस्तान में मौजूद नहीं है। तो एक्शन अगर होगा भी तो इंडिया को फॉरेन गवर्नमेंट्स की या फॉरेन बॉडीज की हमें मदद लेनी होगी। सपोज ये मामला सीबीआई में दर्ज होता है और सीबीआई कोई समन जारी करती है या कोई वारंट जारी करती है, वो एग्जीक्यूट कैसे होगा? कोई अमेरिका में बैठा है, कोई कहीं बैठा है, इसलिए उसको एग्जीक्यूट करना, किसी को यहाँ बुलाना, वो भी बड़ा मुश्किल काम है। इंटरपोल एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सारी दुनिया के पुलिस डिपार्टमेंट्स मेंबर्स है। तो लिहाजा इंटरपोल में सीबीआई भी एक मेंबर है। तो इंटरपोल की मदद भी ली जा सकती है, लेकिन वो बड़ा लंबा और लॉन्ग रन प्रोसीजर है, उसमें सालों साल लगते हैं। तो रियल इन्वेस्टिगेशन या रियल एक्शन जो है वो उसी मुल्क में हो सकता है जहां हिंडनबर्ग बेस्ड है। जी। जब पहली रिपोर्ट आई थी मुकुल रोहतगी जी, तो उस वक्त भारतीय निवेशकों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। उसकी भरपाई कैसे होगी? नहीं, एक्शन तो देखिए, अडानी ग्रुप भी ले सकता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ले सकती है, सेबी भी ले सकती है, आरबीआई भी ले सकती है, इंडिविजुअल
इन्वेस्टर की एसोसिएशन भी ले सकती है, बट वो क्या लेंगी? वो सीबीआई में मुकदमा दर्ज करेंगी। सीबीआई एक पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ मुकदमा दर्ज हो आई मीन एफआईआर दर्ज हो सकती है। फिर जैसे मैंने आपको बताया उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। इन्वेस्टिगेशन में हिंडनबर्ग के लोगों को बुलाया जाएगा। वो बुलाने का तरीका इंटरपोल से या फॉरेन गवर्नमेंट से है। वो बड़ा लंबा मुद्दा है, बड़ा लंबा प्रोसीजर है। होने को वो हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि उसका कोई खास इतना फायदा नहीं होगा। उसकी बजाय हमारी मार्केट्स और हमारे मार्केट रेगुलेटर सेबी और आरबीआई को बड़ी इन चीज़ों को बड़ी सख्ती से देखना चाहिए और इसके खास नियम बनाने चाहिए कि इसके इस तरह की अगर चीज़ें हों कि कोई सडनली एक रिपोर्ट आ जाए तो मार्केट को हिलाए, तो ऐसी रिपोर्ट जो आए उससे मार्केट बिल्कुल ना हिले, इस टाइप के हमें रूल्स और अपनी यही मेरा आपसे डायरेक्टिव आखिरी लानी सवाल चाहिए। होगा मुकुल रोहतगी जी, कि भविष्य में अगर ऐसी कोई रिपोर्ट आती है तो कैसे कंपनीज और इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट किया जाए? नहीं देखिए, इसलिए नए कानून इस हिसाब से बने या नियम बनाए आरबीआई कि भाई ऐसी अगर रिपोर्ट आती है तो सबसे पहले ये रिपोर्ट आरबीआई या सेबी के पास जाए और मार्केट इससे बिल्कुल दूर रहे और कोई मार्केट पे इम्पैक्ट ना आए और इमीडिएटली हमारी इंडिया की बॉडीज जो हैं उस रिपोर्ट को देखें और उसमें कोई सब्सटेंस है तो आगे चले, नहीं सब्सटेंस है तो जी। इमीडिएटली पब्लिक अनाउंसमेंट करे कि ये बोगस है और इसको हटाया जाए या फेंका जाए। मुकुल रोहतगी, पूर्व अटॉर्नी जनरल, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।